जोर दे नाल थोड़ा जा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. खुदा दे बच्चों आज साल दा पहला दिन समझो नवे साल विच खुदा ने सानू इकट्ठे कीता है खुदा ने अपने घर दे विच जे आप सोचिए तो पिछले साल में आप इस तरीके नवे साल इकट्ठे नहीं हो सके थे सानू सारे पता कि महामारी कोरोना किदा फैलिया है पर खुदा का धन्यवाद असं करते हैं खुदा ने सानू फिर इकट्ठे किया ताकि असं खुदा के घर इकट्ठे हो सके मेहरबानी करके सब खड़े होइए अपने को यीशु को ताकत मंगिए हिम्मत मंगिए गरमैश के नाल असं खुदा की इबादत करनी है सानू खुदा का कलाम कहता है कि असी एक वक्त सीगा अपने अपने गुनाहां विच मरे हुए से मुर्दा से यीशु ने सानू जिंदे किया है तो तुहानू पता है जब एक इंसान जिंदा है तो वो कभी भी चुप करके नहीं बैठता कभी भी हर वक्त शुक्र करता है अपनी जिंदगी लई जिहड़ी खुदा ने दी है मैं फिर तुहानू एक दफ़ा यीशु मसीह दे विच इस नवे साल के पहले दिन जी आया आखते हैं तुसी इस घर दे विच खुदा के घर दे विच इकट्ठे होए असीं तुहानू यीशु दे विच वेलकम करते हैं उन्हां भैन भरावां ने भी जिन्हें लोग साडे नाल इस वक्त इस लैब दे उत्ते साडी आवाज़ विच जुड़ चुके हैं उन्होंने भी असीं यीशु मसीह दे विच इस नवे साल विच 2022 दे विच वेलकम करते हैं जनवरी दे विच खुदा का शुक्र असीं करते हैं खुदा ने सानू मौका बख्शिया कि असीं खुदा के घर इकट्ठे हो सके साडियां दुआवां तुहाडे नाल है इस वक्त जिन्हें भी साडे नाल जुड़ चुके हैं खुदावंद कोई बरकतां जिहड़ियां खुदा सानू देना चाहुंदा है जिहड़ियां साडे वास्ते लैके आया वो तुहाडे वास्ते भी खुदा लैके आया है हालेलुया 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 Hallelujah. अपने आप को खुदा के हवाले कर दीजिए आपने रूह जान जिस्म ताकि खुदावंद इस साल में भी जरा खुदा ने सब देता है खुदा ने देता है कितने लोग इस साल में दाखिल नहीं हो सके कितने लोग पिछले साल में इस दुनिया में चले गए खुदा का रहम है खुदा का फजल है ऐसा होते कि ऐसे खुदा ने का इकट्ठे हो सके खुदा का धन्यवाद करिए प्यारे स्वामी बाप खुदा यीशु असी बड़ा धन्यवाद करते हैं इस करने मौके लिए जिहड़ा सानू बख्शिया तुहाडे घर दे विच असीं इकट्ठे हो सके इन्हां सारे भैन भरावां ने खुदावंद भाइयों के लिए बच्चों ने छोटे लिए जिन्होंने खुदा यीशु तुसीं अपने घर दे विच लिआंदा उन्हां वास्ते भी असीं तुहाडा धन्नवाद करते हैं ऐ यीशु जी तुहाडे हाथ विच अपने आप नूं अपने रूह जान यीशु नूं खुदावंद यीशु तुहाडा कलाम कहंदा कि अपने जिंदे जिस्मां नूं खुदा दे सुपुर्द कर दो यह तुहाडी रूहानी इबादत है खुदावंद अपने आप तुहाडे हवाले कर देंगे इन्हां जिस्मां नूं अपने तैयार करो खुदावंद यीशु असीं गाइए बजाइए खुदावंद तालियां मारिए जो कुछ भी करे खुदा करिए खुदावंद सब कुछ तुहाडे मन होवे बरकत दा जरिया हो आउण वाले लोकां नूं जिहड़े विरामां विच है खुदावंद उन्हां नूं लैके आउणा सही सलामती पहुंचण तुहाडीआं बरकतां खुदावंद पा सकण तुहाडे हत्थ विच सारी बंदी नूं सौंप दिंदे आ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं Amen. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आमीन कलामे हकीम तेरा तुझिया जी ऐसा काम कर जाए कि ऐसा काम कर जाए हमारी इस इबादत में तू कर हमारी इस इबादत में तू कर अगवाई है रब हमारी इस इबादत में तू कर
हमारी दुआई करने के लिए इस वक्त सारे जन खुदा का पाक के जरिए ही गाना के लिए के ओदी आवाज रो सच्चाई ना तुसी आज आप इस तरीके नाल इस साल विच जनवरी 1 2022 मेरा साल दिता है सचमुच असी अपनी जिंदगियों इस तरह ही खुदा ने नाल नाल गुजार सकी आज साढ़े लिए बहुत ही चंगा मौका है खुदा को ताकत मंगी खुदा को हिम्मत मंगी खुदा एवरी दिलेरी साढ़े अंदर भर दे कि असी पिछलियां सारी चीज़ों छड्डते हुए अगे बढ़ते चले जाए जिदा दे आप ख्याल यीशु मसीह के सामने रखांगे उन्होंने ख्यालों के मुताबिक खुदा यीशु मसीह साढ़े लिए करता है अपने आप असी खुदा के नाम चलन ले इरादा करते हैं सचमुच खुदा सारे भी नाम चलेगा ये खुदा का वादा है जिन्होंने आप अपने सामने रखते अपनी इस दौड़ में जी जिंदगी खुदा ने सानू दौड़न वास्ते दी है आप हमेशा याद रखिए असी यीशु मसीह दे एक उस तरह है फौजियां की तरह खुदा ने सानू चुनिया सानू अपने बेटियां बेटे होने का हक दिता है खुदा चाहता कि असी उस तरह ही बड़ी वफादारी के नाल ईमानदारी के नाल ओदे कामां विच ओदे सेवा दे विच हिस्सेदार बन सकिए खुदा की मर्जी है हालेलुया खुदावंद ये चाहता है खुदावंद ये चाहता है खुदा दे विचों ताकि असी अगे बढ़ते चले जाइए प्रेज लॉर्ड आइए मुंह के नाल सच्चाई के नाल फिर मैं कहूंगा तालियां मारते हुए बुलंद आवाज के नाल खुदा की इबादत विच अगे बढ़ते चले जाइए प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। Thank you, Jesus. जेड़ा इज़राइल अनु बदला ना टके, हाय ओही मेरा रब मैनू खंबा हटाए। ओ बढ़ के यहोवा मेरी होना दे मारे, ओ मेरे लिए मसीहा मेरा जानवारदा। मूसा ने बनाया जिन्ने पानियां छोड़ा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटोना जानदा। हो मूसा ने बनाया जिन्ने पानियां छोड़ा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटोना जानदा। मूसा ने बनाया जिन्ने पानियां छोड़ा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटोना जानदा।
साले बनाया जिन्ने पानिया चुरा मेरे पहाड़ा असियो दी कानी ते मसीहा साडी दे असियो दी कानी ते मसीहा साडी दे फिर किने खाती जोगा कुत्ती वाला ते फिर किने काटे जोगा कुत्ती वाला ते असियो दी कानी ते मसीहा साडी दे फिर किने खाते जोगा कुत्ती वाला ते बरकत देता है याकूब दा खुदा सब नूर के बनाना जानता हो बरकत देता है याकूब दा खुदा सब नूर समय ते बनाना जानता मूसा ने बनाया जिन्ने पहाड़ियां चोरा मेरे पहाड़ा नू हटाना जानता ओ मूसा ने बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे पहाड़ा नू हटाना जानता चढ़ाई चढ़ाई बदला ना कटे होई मेरा रब तू कमाए करके होई मेरा रब तू कमाए करके ओ मर के आवाज़ हमारे मसीहा मेरा जान मार साले बनाया जिन्ने पहाड़ियां चोरा मेरे पहाड़ा नू हटाना जानता साले बना जिन्ने पानिया चोरा मेरे पहाड़ा नू हटाना जानता ओ मेरे पहाड़ा रुहा थोड़ा जानता ओ मेरे पहाड़ा रुहा थोड़ा जानता हालेलुया 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 खुदावन जानता है खुदा ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ खुदा ਨੂੰ पता है हालेलुया 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 ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ खुदा ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ खुदा ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ खुदा ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ मूसा वास्ते खुदा राह खोल सकता है ओना पानियों नू दो हिस्से बना सकता है ताकि बनी इसराइल जी है लाल समुद्र नू पार करके अगे लंघ सके की खुदावन तुहाडे लिए नहीं कर सकता हालेलुया हालेलुया की खुदावन तुहाडे लिए नहीं कर सकता है खुदा दे बच्चों आमीन खुदा कभी भी बदलता नहीं है आज भी आप ਉਹਦੇ ਕਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਈ ਖੁਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ पर खुदा ने खुदा ने ठीक वक्त से जब खुदा ने चाहा खुदा ने उन्हें कर दिता पर ये ना सानू सारे पता कि साडा बाप रूहानी इब्राहिम जिहदे बारे कहा गया है बाइबल दसदी है कि वो खुदा की तारीफ करता रहा खुदा ने हुजूरी लो हमेशा वो बैठता रहा फिर भी खुदा की आवाज नू सुनता रहा जिथे जिथे खुदा नू ले जाना चाहता है उथे उथे तुरता रहा वो दोबारा वो जिथों खुदा ने उन्हें बुलाया सी वो वापस उस करानी घर में नहीं आया
ना ही वो अपने उन्होंने रिश्तेदारों में आया, ना ही अपने दोस्तों में आया, उन्हें मुंह पीछे करके नहीं देखा, बल्कि अगे ही अगे सानू सारे पता के खुदा ने नाम नाम चल रहा। प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए अब हम यीशु के जिलाने थोड़े गीत गाएंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. हो जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। हो बंधन टूट गए अथरू सुख गए गम भी मुक गए खुदा। हो जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। हो जीवन मिलया मिलया
दयालु साई है खुदा हालेलुया हालेलुया दो के बारे कितने लोग जानते हैं ये बात है दो माशाल्लाह कितने लोग दो की माशाल्लाह कितने लोग जान लिया कि दो माशाल्लाह गोलियत को कितना मार है ਜਿਹੜਾ ਬਣੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੌਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੌਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ मुंह दे विचों अपने भेड़ां नूं छुड़ा सकता है उन्हां दा मुंह पाड़ सकता है कि एक कौन है गोलियत जिहड़ा खुदा दे लोकां नूं ललकारदा है रिछा दे मुंह नूं उहने पाड़िया ते खुदा ने उन्हां दे उत्ते भी उहनूं खुदा ने जित दित्ती दौद बादशाह जानदा सी आप कितने लोग जानते हैं कि अपने अंदर ध्यान देंदे हैं कि खुदा ने मेरे लिए एडे बड़े काम किए हैं आज तक खुदा ने मैंने संभालिया है इस साल के पहले दिन भी जिहड़ा खुदा ने सानू दिता है साडे नूं संभाल के अपने घर दे विच लिया है कि खुदा पिछले सालां विच जो साडी जिंदगी अंदर काम कर सकदा सी जो बरकतां पिछले सालां विच सानू दित्तियां है सानू हर एक चीज दी और भी किसी किस्म दी पिछले साल विच कमी नहीं सानू होण दित्ती हालेलुया हालेलुया मौत के मुंह विचों खुदा ने तुहानू संभालिया उस कोरोना तो इस महामारी विचों खुदा ने आज तक तुहानू संभाल के रखा कि खुदावन इस साल के अंदर तुहानू नहीं संभाल सकता है असीं दे दे के उस गोलियत नूं दौद बादशाह ने एक ही छोटे पत्थर दे नाल मार दिता उसे ने हथियार लैके उसे भी तलवार लैके ओदे गल नूं बढ़ दिता जिहड़ा ललकारिया सी तू तां इस तरह मैनूं मारन वास्ते आया तू तां इस तरह मैनूं मेरे सामने खड़ा हो गया कि एक मामूली बच्चियां की तरह खुदा दे विचों खुदावंद पर नहीं कर सकता दूसरे लोग बेशक तुहाडे बारे नहीं जानते दूसरे लोग कुछ भी समझते नहीं है बेशक तुहानू मामूली समझते होंगे ये भाई ये बहन ये बच्चा ये बुजुर्ग ये काम कर सकता है तुहाडे तजर्बे के मुताबिक तुहाडे खुदावंद सारा कुछ करदा ते कर सकता भी है ये साडे अंदर ऐसी हिम्मत दिलेरी होनी चाहिए बैठिए मेहरबानी करें आज मैं चाहूंगा कि बंदी इस तरह चलूगी मैं दे दिया जिन्ने लोग लेट आए तो उन्होंने चेर बिठाई जाना तो जो लोग पहले आ चुके हैं वो अंदर जाएंगे मंजूर है तुहानू ताकि तुसीं अगे तो ये ध्यान दो आज साल का पहला दिन है बरकत भरिया दिन है खुदा यसू ने तुहाडे लिए की नहीं कीता की नहीं दिता कभी छड्डी है किन्ने लोग सोचते हैं फिर तुसीं जिन्ना चਿਰ ਨੂੰ महसूस नहीं करते जिन्ना चਿਰ तुसीं अपने दिल के अंदर नहीं ये चीज़ां रखते उन्ना चਿਰ खुदा दे विचों हालेलुया हालेलुया पुकारना कोई फायदा नहीं है गीत गाने कोई फायदा नहीं है तालियां बजाने कोई फायदा नहीं है अगर तुम बजाते भी गीत भी गाते हैं तो एक सोचते साढ़े अंदर बहुत बड़ी एक हिम्मत आ जा असी ये जानकारी रखते इसके जा असी कार गीत गा सकते जा असी कोई मेहनत की है नहीं ये खुदा दी बरकत अगर असी प्रीच भी करते खुदा के घर ये खुदा का रहम है साढ़े उत्ते एक साड़ियां खूबियां साढ़े अपनी जाकर नहीं है उन्होंने ना देखिए खुदा के घर में जो भी आते हो तुम देखते रहोगे तो वही हालात होगा जिस तरह खुदा यीशु से जन्म दिंदा दो आदमी प्रार्थना करने वास्ते खुदा के घर में हैकल ले गए एक फकीर फरीसी बहुत शर्म जानने वाला सगा समझदा सगा सिखाउंदा सगा सब कुछ एक गुनाहगार
हैकल विच गया तुहानूं पता कहानी दा एक गुनाहगार गया फकीर फरीसी की करदा खड़ा होके ये कहता है ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र करना है मैं हफ्ते विच दो बार तेरा व्रत रखदा है मैं अपनी सारी कमाई का 10वां हिस्सा जड़ा दिंदा है मैं इस इंसान वर्गा नहीं है गुनाहगार समझदा सी नहीं गुनाहगार उस इंसान को नचीज नकामा समझदा है क्योंकि मैं बेहतर है तुसी अपनी बेहतरियां जिन्ना चर बेहतरियां वाल देते रहोगे बेहतरियां वाल ध्यान दोगे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते खुदा ने कलाम का फैसला है मैं अपने को नहीं तो कह रहा पर बाइबल आ दिया खुदा ने उस इंसान की नहीं सुनी फकीर फरीसी की जिहड़ा कहता सी मैं हफ्ते दे विच 2 बार तेरा रोजा रखदा रोजियां ने सानू नहीं बचाउणा मैं अपनी 10वां हिस्सा अपनी कमाई का दिंदा है वो भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी तुसी बस नहीं जाना मैं इस इंसान वर्गा नहीं है गौर करिए ध्यान दीजिए इस इंसान वर्गा नहीं है खुदा ने ਉਹਦੇ ਵੱਲ कोई ध्यान नहीं दिता कोई ਉਹਦੇ ਵੱਲ ध्यान नहीं दिता ओ बहुत वापस हो जाए दोनों ताना भी ओ इधर पैसा दिंदा मेरी गड्डी कितना चलनी है बहुत सारे आज सोच रहे कि मेरी गड्डी कितना चलनी मेरा कितना चलना मैं कितना तुरना फिरना मैं कितना जाना है मैं कितना आगे बढ़ूंगा नहीं पैसे नहीं खुदा का काम चलता खुदावन अपने तौर तरीके अपने ढंग के मुताबिक अपना काम करता है उन काम करने जी अपनी जीवन के अंदर गुनाहगार दी बार कहता खुदा ने मेरी दुआ सुनी वो की दुआ करता सी अखा ऊपर भी नहीं जाके देखदा सीगा बल्कि यह कहता खुदावन मेरे उत्ते की कर रहम कर मेरे उत्ते रहम कर खुदा विचों जदों भी आपां खुदा दे घर विच आउणा है खुदा दे घर विच बैठदे हां साडे अंदरों ए हाँ निकल के असू साडी अखां विचों पानी निकल के सानू दुआ करने की लोड़ है खुदावन दे बच्चों खुदावन एहो जिहे लोकां नूं लभदा है खुदावन बाइबल ने लिखा कि चंगे लोगों वास्ते नहीं आया यीशु गुनाहगारों वास्ते आया है चंगे लोगों वास्ते निरोए वास्ते तंदुरुस्त लोगों वास्ते नहीं आया बल्कि खुदा ने यीशु मसीह बीमार लोगों वास्ते आया आप दसिए खुदावन मेरे अंदर आ कमी है आप कमी मेरे विचों जाती नहीं है अरे तक गई नहीं है अरे तक मैं उन्हें में की फंसे आया जो असं सोच लेते हैं मैं बेहतर है दूसरे नालों बेहतर है मैं बेहतर है इतों तक मैं बेहतर हो चुका दूसरे नालों मैं बेहतर है गया उत्थे समझो तुसी खुदा दे हाथ में रोक देते हो प्रेज लॉर्ड खुदा दे बच्चों मैं चाहूंगा ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ऐदा बन के जाना है ऐदा बन के दसना है नहीं यीशु तुम्हारे कोल है तुम्हारे नाल है थैंक यू वेरी मच शुक्रिया तुम्हारे सारे इस वक्त मौका है मैं चाहूँगा कि कोई भी खुदा बच्चा बेटी बेटा कोई भी भैन भरा गवाही देना मंगता है अगे आ सकते हैं गवाही ले जो चाहना खुदा शुक्रिया जी आप कर सकते खुदा के कर्मा कि खुदा ने सानू इस साल का पहला दिन 2022 ताकि असं खुदा के घर में जा सकें कोई गवाही ना मंगे दे सके
जैंसी की मैं खुदा का बड़ा शुक्र करदी हां खुदा ने पिछले साल सानू संभाल के रखिया जिस तरह कोरोना होया सीगा सानू सारी फैमिली ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ खुदा ने सानू मतलब बहुत ज़्यादा ਉਹਦੀ मतलब अपने परा ਵਿੱਚ छुपा के रखिया संभाल के रखिया ज़्यादा तो हालत खराब हुई सीगी पर फिर भी खुदा का शुक्र करते हैं खुदा ने इस्तेमाल किया उन्होंने दिनों में बहुत ज़्यादा सानू ते खुदा के कामों के लिए और मैं खुदा का शुक्र करती हाँ खुदा ने पिछले साल सानू घर दे नाल ब्लैस किया सीगा ते मेरे को गवाही नहीं दे हुई सी क्योंकि बंद सीगा उस तो बाद फिर एक दिन लेट हो जाते मैं इस करके खुदा का शुक्र करती हाँ खुदा ने पिछले साल सानू बहुत ज़्यादा ब्लैस किया घर दे नाल सेहत तंदुरुस्ती बख्शी पूरे परिवार में संभाल के रखा सारे रिश्तेदारों में संभाल के रखा खुदा का शुक्र करती हाँ सारे खुदा सारे वास्ते बहुत बड़ा है जो कुछ भी करो यीशु के नाम में असी एक टाइम बनया है आबाद का कितने बजे टाइम है 4:30 मेहरबानी करके थोड़ा आगे भी आ जाओ और पीछे इतना जगह बहुत खुली पड़ी जी हाँ कितने बजे टाइम बनया है 4:30 4:30 ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਰੋ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਓ खुदा के घर आने खुदा के बच्चों खुदा हर खुदा के बच्चे एक डर होना चाहिए एक परवाह होनी चाहिए परवाह करने वाले भी लोग होंगे ना परवाह करने वाले भी लोग होंगे ये पाई जाते इस दुनिया के अंदर कुछ लोग कहते मैनू कि परवाह है हाँ तुम पास्टर साहब को कह सकते पास्टर जी मैनू तुम्हारी परवाह नहीं पर तुम्हें खुदा की तो परवाह है नहीं खुदा देखता है पर मैं नहीं कर सकता मैंने किसी की परवाह नहीं ना मैं अभी तक अपनी जिंदगी के अंदर कभी सोचा जो तो खुदा की खिदमत बचपन तो मैं करना है बचपन तो करना है इतने भी लोग इन साल में मैं इदा नहीं जिंदगी अपनी इतने गुजारी एक दिन भी नहीं गुजारी कि मैं किसी की परवाह ना करूं अपने प्यार करने नसीब लोगों ने खुदा के घर दी खुदा की इबादत दी हाँ फिर मैं बोलना चाहूँ बंदगी का टाइम 4:30 बजे है पर लोग किस तरह तुम सोचते जिदा साडियां उम्मीदां जिदा की साडी सोच है उसके मुताबिक साडे होवेगा खुदा उसके मुताबिक करता है खुदा के भी कुछ तौर तरीके है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ बहुत चंगे है वो ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ करना चाहता है मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ नहीं चाहता ना ही ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ इस तरह मैं बनाना चाहता कि किसी तरीके ਨਾਲ मैं सोचा मैं अपने नाल भी ਉੱਚੇ देखना मांगता है ਉੱਚੇ बनाना मांगता है यीशु मसीह ने अपना तख्त छड़ के इस जमीन के उत्ते आ गया काहदे वास्ते आ गया काहदे वास्ते आया मार उन्हें क्यों खादी तकलीफ क्यों न सही अपने आप को एक इंसान का बेटा साढ़े वर्गा बन के इस दुनिया में क्यों आ गया ताकि सानू अपने वाल खिंच लवे अगे तो हमें गलतियां बार बार ना करिए ना आउण दो अपनी जिंदगी में शैतान बाइबल लिखा कि शैतान को तुसी मौका ना दो अगर असं ऐसी जिंदगी गुजारते हैं तो समझो शैतान को मौका देंगे ताकि शैतान को असं मौका देंगे तो शैतान जो है वो हमेशा सानू यीशु ने मसीह दे विच अगे नहीं बंद करता यीशु को खुश करिए प्रेज लॉर्ड और भी कोई गवाही ना मगर दे सकता है आज आबादत भी
ਆਪਣੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ पास्टी आ हो गया, पास्टी वो हो गया, पास्टी आए तो मेरा बखी हो गया, मेरा फुफड़ा होता है, मेरा दिल होता है, मैं इतो बीमारी है, मैं हाथ नहीं ताक कर सकता, मैं पैर नहीं हिला सकता, मेरे गोडे आ हो गए, मेरे वो हो गया। खुदा दे विचों इहदा इलाज मेरे को नहीं है, इहदा भी इलाज किहदे कोल है? जोरदार सुर नाल बोलिए यीशु मसीह। इहदा इलाज किहदे कोल? साडा इलाज किहदे कोल? यीशु मसीह को। यीशु मसीह दे कोल हैगा तुहाडा इलाज। मैं सिर्फ एक खुदा दा बंदा तुहानू दस सकदा है, ओदे वाल दा चलूगी। मेहरबानी करके चुप करके बैठिए, खाने वाल ध्यान नहीं दीजिए, तुहाडे लागे कौन बैठा ओदे वाल ध्यान नहीं दीजिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तालियां हो जाए। मैं कुछ बता नहीं देख रहा, तालियां हो जाए ऊपर हाथ करके। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मंजूर है? यस। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जी हां, थैंक यू पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ऊंची आवाज में प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपकी आवाज बताती है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम रखते हैं। हालेलुया। जो हम अंदर से है वही बाहर से है। अगर आपके अंदर जीसस है तो आपकी आवाज से भी जीसस होगा। हालेलुया। और जैसे पास्टर ने कहा कि कोई अपने जीवन की गवाही बताए, मैं बताना चाहता हूं कि मेरा नाम बर्नार्ड है और मैं, जैसे आप सबको पता है कि मैं परमेश्वर में आए हुए मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं। मैं पहले ऐसी जीवन नहीं जीता था जो मैं अब जी रहा हूं। मेरा जीवन बहुत ही बुरा था और मैं बचपन, क्योंकि मैं एक कैथलिक फैमिली से पैदा हूँ, कैथलिक फैमिली में पैदा हुआ हूँ, तो मैंने वो सब सीखा जो वो करते हैं। लेकिन मैं एक मसीही घर में जन्मा, लेकिन मसीही नहीं था। हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप पास्टर के बेटे हैं, बिशप के बेटे हैं, कोई भी क्यों नहीं है, कोई बच्चा बड़ा महसूस क्यों करते हैं ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿ ਆ ਕੇ मैं फैमिली में पैदा होया पर इन्हें क्या होता? मैं मसीह फैमिली में पैदा जरूर हुआ लेकिन मैं मसीह नहीं था। मसीह क्यों क्यों कह रहा है कि मसीह नहीं इसका? कि सवाल पूछ सकता? क्योंकि उसके वचनों को मैं नहीं मानता था। क्योंकि उसके वचनों को मानना दैट मींस उसको फॉलो करना है, जीसस को फॉलो करना। जो वो कहता है मैं वो नहीं करता था। मैं चर्च में जरूर आता था। मैं ये गवाही इसलिए शेयर कर रहा था कि मेरे जैसे मेरे भाई बहन जो अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, ताकि वो इस गवाही से इंकरेज होकर अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दें। और मैं चाहता कि जो भी कमजोरी हम अपने जीवनों में देखते हैं वो सिर्फ और उसके अनुग्रह से ही मिल सकती है। हालेलुया। और मेरी गवाही यही है कि मेरा जीवन बहुत खराब था। मैं सिगरेट्स पीता था, मैं शराब पीता था और मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता था सैटरडे, फ्राइडे नाइट, संडे नाइट। और मैंने पूरा अपना जीवन और पूरे जो 2006 के बाद जो मैंने जीवन गुजारा वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी आस टूट गई थी कि मैं इस जीवन को जीऊं, क्योंकि मुझे ये ख्याल आने लग गए थे कि मैं इसको खत्म कर दूं, मैं अपना घर छोड़ के चला जाऊं, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाऊं। क्योंकि एक परेशानी, एक जो प्रॉब्लम मेरे जीवन में आई वो सिर्फ मेरे दिमाग में मुझे ऐसा उसने बना दिया कि मुझे इस जीवन को जीने का कोई फायदा नहीं है, मैं इसको छोड़ दूं और अपना वो पाप करूं, आत्महत्या करूं, जो परमेश्वर का वचन मना करता है। क्योंकि ये जीवन किसने दिया है? उसी ने दिया है, हमारा उस पर हक नहीं है। हालेलुया। और मैं आपको एक वचन पढ़ूंगा जिसने मेरा जीवन बदला। और मैं कॉलेज जाता था पार्ट टाइम उस वक्त, और मैं सेंटेनियल कॉलेज से वापस रात को आ रहा था क्लास लगाकर, और बस से जब मैं गुजर रहा था, बस में बैठा और मैं परमेश्वर के बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर मेरा जीवन कैसा है, लेकिन आपने मुझे माफ किया है, या आप मुझे माफ करेंगे कि नहीं।
तब ये वचन मुझे मिला था, चर्च के बाद बोर्ड लगा हुआ, उस चर्च के बोर्ड पर ये वचन लिखा था, हिजकियल 36:26। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। हिजकियल, द बुक ऑफ हिजकियल, उसका चैप्टर 36 वर्स 26। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮਾਂਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ नियमों की पालना करोगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैंने इस वचन को वहां चर्च में देखा तो एकदम से मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है। हालेलुया। और उस वक्त मुझे एश्योरिटी हुई कि यस, जो जिस तरफ मैं जा रहा हूं वो अनंत जीवन है। हालेलुया। मैंने उसमें बढ़ना शुरू किया, प्रार्थना शुरू की और ऐसे ऐसे मैं बढ़ता गया और जो मेरी बुरी आदतें थी वो स्लोली धीरे धीरे मेरे जीवन से, हर जब भी मैं कोई किसी चीज की बुरी चीज को सोचता तो परमेश्वर मुझे बताता कि नहीं, ये गलत चीज है, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं उस तरफ जाना, मुझे नहीं ध्यान देना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं ध्यान देना कि वो लोग क्यों कर रहे हैं। मुझे सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान देना है ताकि मैं जहां वो मुझे ले जाना चाहता है वो मैं चल सकूं। हालेलुया। और ये मैं गवाही इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फेसबुक लाइव है और बहुत सारे लोग इसे देखने वाले हैं, ताकि वो भाई और बहन अपने जीवनों को जांचें। क्योंकि जब तक हम अपना जीवन जांचेंगे नहीं, हम उस अनंत जीवन और उस अच्छे जीवन की तरफ अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते। और मैं चाहता हूं कि हम, जैसे पास्टर ने कहा कि जो हमारा नियम है वो चर्च का वो 4:30 है, ठीक है। मैं नहीं सोचता कि अगर कोई भाई बहन, अगर अभी आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए 120 से 40 कर लो और कोई पुलिस वाला नजदीक से गुजरा है तो वो तभी आपको रोककर टिकट दे देगा। आप इसीलिए नहीं 140 120 से गाड़ी ऊपर लेकर जाते हैं क्योंकि आपको डर है कि वो आपको टिकट देगा। और टिकट कितने की? 300, 500, 700, $1000। क्योंकि हमें पता होता है यार भाई मैं इससे ज्यादा तेज नहीं चला सकता क्योंकि मुझे टिकट मिलेगी। लेकिन आप इतने बुद्धिमान जरूर बनो कि आपको पता हो कि परमेश्वर, अगर हम इसको नहीं मानेंगे, उसके समय की कदर नहीं करेंगे, तो जो मैं कर रहा हूं वो अपने बच्चों को मैं क्या दूंगा? क्योंकि जो आप करेंगे वही आपके बच्चे करेंगे। हालेलुया। और ये बात मेरे दिमाग में आई क्योंकि मेरे पापा पहले पीते थे और मेरे दिमाग में आया कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और इस चीज ने मुझे बढ़ावा दिया कि मैं उस तरफ ज्यादा जाऊं। हालेलुया। लेकिन एक जो चीज, क्योंकि शैतान कैसे आपके घर को तोड़ता है, अपने जीवन को बर्बाद करता है, वो आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। वो आपके दिमाग से बात करता है कि ये देख दूसरे क्या कर रहे हैं, देख वो मजा कर रहे हैं, देख वो हंस रहे हैं, देख उनके जीवन में कितना फन है, लड़कियां लड़के इकट्ठे जा रहे हैं, हंस रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मजा कर रहे हैं, तू क्यों नहीं कर सकता? जब ये क्वेश्चन आपके जीवन में आएगा तब आप समझेंगे कि आप किस तरफ जा रहे हैं। और अगर आप अपने जीवन को नहीं देखेंगे तो कोई भी आपका जीवन नहीं बदलता। इवन प्रभु यीशु मसीह भी आपका जीवन नहीं बदलेंगे जब तक आप अपने जीवन को जांचकर उसके सामने आकर कहेंगे कि परमेश्वर, और ईमानदार बनेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा हमें जरूरत है हम ईमानदार बने। ईमानदार ये नहीं कि मैं किसी को धोखा नहीं देता और मैं किसी की बुराई नहीं करता। ये ईमानदारी है कि जब मैं गलती करूं तो मैं परमेश्वर से कहूं कि परमेश्वर मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर और मुझे अनुग्रह दे ताकि ये दोबारा गलती में ना करूं। हालेलुया। और मैं परमेश्वर की दया से ये कहता हूं कि मुझे आज 6 साल हो चुके हैं, ना मैंने सिगरेट पी है, ना मैंने शराब पी है, ना मैं बाहर गया हूं। और ये 6 साल मैंने अपने ऐसे गुजारे हैं जैसे अपने पूरे 19 साल, उनसे भी बेहतर मैंने ये 6 साल गुजारे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैं ये बात
जरूर कहूंगा कि जो चीजें आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आप उन्हें अभी प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आए, ताकि वो फ्यूचर में चीजें आपके लिए हो। जो आप बनना चाहते हैं, अब अपने जीवन को सरेंडर करें, तो वो कल आपके लिए हो जाएगी, और उस पोजीशन पर आप अपने आप को देखोगे जहां प्रभु यीशु मसीह आपको खड़ा करेंगे। हालेलुया। मेरी इस गवाही से आप सबको बरकत हो और प्रभु यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। आमीन। एक नौजवान जिसने कुछ गवाही सुनी है बना, ये सारे चर्चेस सेक्रेटरी है। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ जो भी चर्च की चीज़ है, जो भी बनाना, जो कुछ भी बनाना है आप करते हैं शाम से। और पिछले हफ्ते उन्होंने एक चीज़ जी मैं तो शेयर करना चाहता है, ध्यान दीजिए। उन्होंने पास भी तुसी केड़ी ड्यूटी केड़ा काम मैनू देना चाहते हो, मैं वो कर सका। हर एक काम मैं सोचता जिन्ना काम वो कर रहा है, जिन्ना काम वो कर रहा है सैमल के नाम लेके, क्योंकि सैमल चो जिन्ना काम मैं देखना किन्ने घंटे आराम नहीं मिलते, किन्ने घंटे आराम करता है, किन्ना वक्त जो है परिवार लैके उन्होंने दिता है, मैनू पता है। पर फिर भी मैं इन्ना खुश होया। उन्हें कहा पाशी होर भी कितने तेनू लिया, कितने जाना, कितने तुम दसो मैनू, मैं वो कर सकता कि खुदा दे विचों अगर साडे बच्चे नौजवान मसीह लोग बीवी अपने हस्बैंड को कहती है पहले खुदा का काम करो। हस्बैंड जो है ये अपने बीवी को कह सकता है पहले तुसी की करो, किहदा काम करो, यीशु का काम करो। कितने लोग हाथ खड़े कर सकते बीवियां, हस्बैंड कर सकते। माँ बाप अपने बच्चों ने, मेरी बीवी हमेशा तो मैं सही लगता है जो तो आ चुकी जो तो आई है, वो हमेशा कहती कि खुदा की खिदमत मेरी सुस्ती लापरवाही, अगर मैं लापरवाही करता है, अगर मैं किसी चीज़ के अंदर ध्यान नहीं दिता, हमेशा मैनू इस तरह पंच करती है। मैं सुना उन्ना मैं पहले भी पंच नहीं होंदा सी, जिन्ना जो तो आ गई है वह काम की है, रब का काम वो कहती है पहले करना है, छड़ दो बाकी सब कुछ। मैं भी इस तरह मैं सर जो ये मीटिंग शुरू हुई है या नवा साल या क्रिसमस मनाना शुरू किया, मैं नहीं सोचा उन्होंने टाइम मिला 5-6 घंटे सोने तो ज़्यादा होता। तुम चाहा होगा दिल में तुम रखते होगे कि वो आह का टाइम है छुट्टियों का सौन का, आह का टाइम है साडा खान पीन का, आह का टाइम है घरों में जान का, यह का टाइम है साडे घरों में लोगों को बुलाने का। खुदा के बच्चों मुबारक हो तुसी, मुबारक हो तुसी खानदान बीवियां जड़ियां खुदा के काम में हस्बैंड को एनकरेज करती है। मुबारक है वो हस्बैंड जेडे बीवियां को कहते हाँ मैं रोटी आप बना सकता है, मैं सब्जी आप बना सकता है, मैं तेरे कुछ काम हो कर सकता है, तू दुआ करनी है, तू की करना है खुदा के जरिए बैठना बाइबल पढ़नी कितने लोग इस तरह कहते हैं। मेहरबानी करके सारे हाथ खड़े करिए। मैं जी गल तुहाडे नाल कीती है, हाँ साडे दिमाग में बैठ के याद करो, नहीं है तो बिठा लो। कितने लोग पास एक कुछ दस कितने लोग कान लैके आए हैं चर्च में, कितने लोग कान लैके आए हैं, मैं तो सारे कान लैके आए हैं। ये देखना कि एक चीज होनी है कि एक कान थानी तुम सुनते हैं, दूसरे थानी कर देंगे, दूसरे थानी तुम कान थानी सुनते थे, दूसरे कान थानी तुम कर देंगे, ये करने का कोई फायदा नहीं। इस तो कितने कटवा हो थोड़ा सुना पानी भी बंद हो जाएगा। इस साम है कि खुदा बच्चों ध्यान दीजिए। पास ने पूछा कितने लोग कान लेके आए हैं, बाइबल ने लिखा जेदे कान हो वो सुने। बाइबल कह रही है, पास साहब नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल तुम्हारे हाथ में भी है, खुदा का कलाम ते मेरे हाथ में भी है, तुसी भी पढ़ते हो, तुसी भी सुनते हो। की पास दसे तो दुआ करनी, तुसी दुआ करे करो, दुआ करनी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ये खुदा यीशु जिसकी असं बंदगी करते हैं, जिसके
हवाले जिसके घर में असीं आउंदे हां जिसदी असीं बंदी कर उन्हें क्या सानू पास नहीं कर रहा पास भी उन्हीं लोड़ है जिन्नी तुहानू लोड़ है खुदा दी बढ़ चढ़ के एनकरेज कीजिए जे बेटा ਤੁਹਾਡਾ बेटा इस तरह जिंदगी गुजारदा सीगा जिस तरह बंदानी जिंदगी जिंदगी सुनी है जब बीवी को पता है कि मेरा हस्बैंड इस तरह जिंदगी गुजारदा सी आज मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करदी हां इस तो पहले ही कि मैं ओदी बीवी बन सका खुदा ने मैनू एहो जिहा हस्बैंड दिता है सानू खुदा का शुक्रिया नहीं होना चाहिए माँ बाप भी ये सोचे मैं बेटा तेरा काम कर लूंगा ये नहीं कि तुम टहलते फिरो कभी जेबा में हाथ पा ले तो जल्दी जेबा में हाथ बाहर कर लो ओदा जेबा में हाथ बाहर करके उत्ते हाथ करके खुदा का धन्यवाद करो मेरा बेटा यीशु का काम कर इरादा करते हो आज पहले दिन फैसला किया है नहीं तो मैं याद करना आज तो बाद तुसी इदां दी जिंदगी जेहड़ी है अपने लिए करनी है मेरा पापा मेरी मम्मी खुदा की खिदमत जा रही है मम्मी मैं रोटियां आप बना लूंगी मैं सब्जी आप कट लूंगी तुसी रब दे काम दे विच हिस्सा पाओ जिन्ना तुहानू पाएगा ये सारे एक बरकत बांधी चले जाए हालेलुया 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 फिर दिल करदा है गीत गावांगे आपां यीशु दे मैं कलाम फिर भी तेरा विश हो सकदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਈਏ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰੀ ਮਾਤੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ मेरा रब यहोवा है मैनू हारिन नहीं देगा मेरा रब यहोवा है मैनू हारिन नहीं देगा मेरा रब
महामारियां बिछू ना सकन लहू यीशु दा जिते रखदा ओ मेरा रब प्यार यीशु सानू करदा है ना रूह नाल ओदेगा ये प्यार यीशु सानू करदा है ना रूह नाल ओदेगा ये तेरा रब यहोवा है मैनू मारे नहीं देता ओ मेरा रब यहोवा है मैनू मारे नहीं देता ओदा हथ पकड़ान वाला हर मुश्किल हटान वाला ओदा हथ पकड़ान वाला हर मुश्किल हटान वाला कितने लोग खुश हैं कितने लोग खुश हैं खुदा के काम में ये खुशियां खुदा यीशु ही तो दे सकता है यीशु तो खुश रख सकता जिस दे घर में चासी आए कदी भी खाली हाथ तो नहीं जान प्रेज लॉर्ड मेहरबानी करके सब बैठे इस वक्त मैं दरखास्त करूंगा द्वारा से पैना बच्चों सिस्टर एलिस द्वारा में चला लेंगे अज्ञा असि यीशु के सारे अंग हैं बेटियां बेटे हैं खानदान के तौर पर असि कटे के खुदा की आवाज़ करें आओ हम सब अपने सिरों को खुदा की हजूरी में झुकाएं जो हमारा सच्चा और जिंदा खुदा हमारे दुआओं को सुनता और कबूल करता और हमें उसका जवाब देता है खुदावंद वो सच्चा और जिंदा खुदा है कदूस कदूस मेहरबान पिता हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौके के लिए समय के लिए पिता जो तुम हमें जगह अलग अलग जगह से इकट्ठा करके यहाँ लेके आया पिता एक जगह तेरे इस समय के लिए तेरा धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर। रहम कर दिया पिता, तू अनुग्रह करने वाला पिता, तेरे हम शुक्र करते हैं तेरी सब आशीषों के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए पिता, जो तूने पिता अपना पुत्र देकर हम पर प्रकट किया पिता परमेश्वर। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद। मैं शुक्र करती हूँ इस जो गवाहियों के लिए पिता परमेश्वर, इस गवाहियों से पिता हर एक जन और खुदा में आगे बढ़े पिता परमेश्वर। तेरा रहम, तेरा फसल उनका पिता को उनको इतनी सामर्थ दे पवित्र आत्मा से भर कि वो तेरे वचनों को, तेरे कामों को, तेरी बातों को समझ सके और उसे अपनी जिंदगी में मिला सके पिता परमेश्वर। तू सच्चा और जिंदा खुदा है पिता। तेरा कलाम हमें बताता है कि हमारे कदमों की रोशनी है पिता, वो रोशनी हमारी जिंदगियों में चमके और इसी रोशनी से पिता सब लोग महिमा पाएं और देखें, तेरे जलाल को देख सके पिता परमेश्वर। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता इस आज के मैसेज के लिए, जो तूने जिस बंदे ने भी देना, जिससे तेरे बेटे ने देना, बेटी ने देना पिता परमेश्वर, उनको अपनी आत्मा से भर, आत्मा से हमें भी इतने कान और दिल दे पिता परमेश्वर कि हम उसे सुनने वाले हमें कान दे पिता, कि हम उस पर सुने और अमल करने वाले बने और उस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। बाकी का समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों को, सारे आए एक जन के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। इन सबके साथ हो, इन्हें भरपूर कर अपने ईमान में बढ़ा पिता परमेश्वर। यह नया साल हमारी जिंदगियों में नई सृष्टि बन के आए खुदा। तूने कहा है, तेरे कलाम ने हमें बताया, हमें सिखाया पिता परमेश्वर, जब हम खुदा में ईमान लाते हैं तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं पिता परमेश्वर। हम गुनाहगार हैं, हम अपने आप को जांचें परखें पिता परमेश्वर। तू हमें ऐसा आत्मा दे के हम तेरी अगुवाई करके तेरे आगे, तेरे साथ बढ़ चले, तेरे पीछे चले पिता परमेश्वर। तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। रहम कर, दया कर पिता, तू दया करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। बाकी का समय पिता तेरे हाथों में देते हैं, सबको संभालना पिता परमेश्वर। अब कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना जाए पिता परमेश्वर। ये जो वचन है, ये भी हमारी जिंदगी में एक वचन से पहले ये हमारी जमीन को तैयार करती है पिता परमेश्वर। इस गवाहियों से हम अपने आप को तैयार करें पिता परमेश्वर, कि हम ये समझे पिता परमेश्वर, अपने आप को जांचे कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ हमारी कमी है पिता परमेश्वर। तो उन कमियों को पूरा कर, रहम कर, दया कर पिता परमेश्वर। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है पिता, तूने मेरी दुआ को सुना और कबूल किया और मैंने जो मांगा तुझसे मिल पाया पिता परमेश्वर। दया कर, तेरे ही मीठे और जलाली नाम से मांगती हूँ, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम खड़े कर दिए इस साल के पहले दिन आराम नाल बैठे। आज मैं चाहूँ तुम जाओ कर आऊँ तो मैं सब जाओ बोलूँ, क्योंकि तुम खाना ही हो मिल गया खुदा को दिता गया। तुम अपने मुँह में स्वाद रहो, टेस्ट महसूस कर लो। तो लिए फायदेमंद कभी नहीं करूँगा, जलाल नहीं लुआऊँगा, मैं हर चीज़ थोड़े अंदर पैदा नहीं करूँगा, क्योंकि खुदा का कलाम एक बेहतर सम चंगी ही बनाता है। आमीन। दुनियावी खाना तो एक कई चीज़ों ने तो चक्कर में पा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नवा साल चल गया 2021 जनवरी हुण की जनवरी एक नंबर ने पहले एक सगा उसकी जगह की हम की ला गया तो मैं ध्यान नहीं जाना चाहता ताकि तुम सुन जाओ, गौर कर लो की बदल की बनाता ने सानू एक नवा साल जिन्हों कहते नवा साल दे दिता। एक नंबर ने जे खुदा एक नंबर दे द्वारा इस दुनिया में इस साल दाखिल होने मौके दे सकता है तो खुदा के बच्चों खुदा की नहीं थोड़े इस साल में कर सकते। उम्मीद रखिए असी गौर करनी ध्यान देना है
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀजिए। मैं सारे भाइयों ने भैनों ने सारे की इतने सारे का हिस्सा बनता, बाकी हिस्सा खान पीन होर चीज़ों में हिस्सा बनता हसबैंड का, तो सफाई के अंदर भी हिस्सा पाते होंगे। मैंने उम्मीद है कि मैं सोचता जिदा मैं पाँदा उदा तुम भी पाते होंगे। हालेलुया। अब कई चीज़ा जड़िया सुटिया हुई, कई चीज़ा जड़िया संभालिया हुई पुरानिया चीज़ा साढ़े को नवी चीज़ा आप कई संभाल के भी रखिया होंगियां, और ये भी चंगी जगह सजाइया भी होंगियां। साढ़े घर कोई आता है तो ये चीज़ा पुरानिया वाली ना देखे ये सोचे कि इन्होंने नवी चीज़ा भी इस घर होर आईया है, जो आप उन्होंने संभाल देंगे अपने को रख देंगे, एक दूसरे को आप दिखाते हैं। पुरानिया चीज़ा जी हैं यदा मतलब सारिया जाती रही, सब नवा हो गया। तुम भी ध्यान दिता होगा क्यों आप इसके गौर करते हैं कि पुरानी चीज़ा सुट देंगे। बहुत दफासी इन्निया पिछले साल खरीदिया होंगे, इन्निया खरीदिया होंगे, इन्ना समान कट्ठे कई जगह तुम एक ट्रडिशन एहो जी चीज़ बना दी है। भैनों का भाई भी हो सकता, भैनों का तो ज़्यादा ही है। मैं ये खरीदनी चीज़ हैगी, मैं पाँव संदूक के पेटी के खोलो जाए ना खोलो, मैं ये चीज़ की खरीदनी है। ये कोई शक की गल नहीं, शक है तो मैं थोड़ी पूरी करूँगा, घर आगे बनाऊँगा। ठीक है, प्लीज़ मेहरबानी करके ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए मेरे गल। मैं तुहानू खुदा दे विचों ये कहना चाहता असी पुरानी चीज़ा की अपने घरों बहुत सारिया सुटिया होंगी, तो नवी चीज़ों असी सामने रखा होगा ताकि उन्होंने असी दूसरों को दिखा सकिए। मिसाल के तौर पर अब मैं तुहानू होर एग्जाम्पल दूंगा। गार्बेज साढ़े एरिए विचों साढ़े घर विचों शुक्रवार सवेरे उन्होंने लाया है 7 बजे। तुहाडा गार्बेज जो तुसीं की करदे हो सारा कितने रखना है, रोड के उत्ते रखना है, ताकि जो गार्बेज ट्रक आए वो भावें 1 बजे चक्कन चाहे 2 बजे चक्कन, हो सकता कि 7 बजे भी वो चक के ले जाए। पर अगर तुम 7 बजे नहीं रखते, अगर ट्रक आ गया तुम सोचो ये तो हमेशा ट्रक वाले नहीं सानू चक्कर दे पाया अपनी मर्जी का की करते हैं, कभी 11 बजे आ जाते हैं, कभी 1 बजे आ जाते हैं, तो कभी अगर तुम ये सोच के बैठोगे इस तरह दिमाग के अंदर रखोगे तो तुम कभी भी उस कामयाब नहीं होंगे। अगर तुहाडा गार्बेज तुहानू पता है कि अगर 1 हफ्ता साढ़े घर पे आ रहा, 1 हफ्ते बाद फिर गार्बेज पिकअप करने वास्ते ट्रक नहीं आना है, तो तुम तुहाडे नाते नहीं दम आएगा, तुहाडे ख्यालात तुहाडे सोच बदल जाएंगे। तुम एक दूसरे से इल्जाम से इल्जाम लाना कर दोगे। बीवी को भी हसबैंड तू नहीं रखिया, ये तो तेरा काम बनना सर। अगर हसबैंड सोचे हाँ मेरा बन दस मैं भूल गया, बीवी जी माफ करना, पर तू मैंने याद ही करवा याद तक करवा सकती सी, इदा भी नहीं कर सकती सी जे तू रख नहीं सकती। अपने अपने फर्ज नू, अपनी अपनी ड्यूटी नू, अपने अपने कमां नू समझने की कोशिश करिए। एक ही नंबर ने तुहाडा साल नवा दिल देता, इन्हों कहते नवा साल नवी चीज एक खुदा ने तो मिलती है। पर आज सारा फर्क की बात है उन्हें चीज़ों अगर असं नहीं रखते बाय द वे गावे टाइम देना असं आप ध्यान देंगे हैं तो की होंगे है कि दोबारा उन्होंने फिर आना उन्हें चीज तुम घर में पर बोली है फैल। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक काम वाले से जानकारी रखते हैं, सानू पता है यीशु के बारे अपने खुदा बारे कि खुदा सारे को की मंगे। अगर तुसी मिसाल के तौर पे अगर गलती हो बाजार हो क्या हो सोचा हो
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਗਰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਆ ਘੜਾ ਕੀ ਆ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੜਾ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਪਤੀਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਟੂਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਉਸ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚਟਪਟ ਹਸਬੈਂਡ ਫੇਰ नहीं देगा, बीवी आके तो मैं देखूंगा वही आके बंद करे, कभी भी सोचे हस्बैंड आके बंद करे, बच्चे सोचे माँ प्यो का फर्ज बनता वही बंद करे, बच्चे टहलते फिरते गीत गाते रहे, कन्ना में फोन जा पड़ा है तो उन फोन के गीत ही सुनी जान। तुसी एकदम की कहते ये साढ़े घर का नुकसान हो गया, ये नुकसान हो जाएगा अगर की है आप मैं कहूँगा बर्तन धोने वाला चीज जी भज जाए तो पानी जो बाहर आना शुरू हो जाए, वो घर का नुकसान हो। मैं तुम्हें इसलिए चीज़ा दस रहा ताकि तुम समझ रखो, थोड़े अंदर समझ जी है खुदा का काम जो है वो शुरू हो, ताकि चंगिया चीज़ा असी अपने करनिया शुरू करिए। अब आप ध्यान देवागे खुदा का काम सानू की दसदा इहदे बारे, हर एक खुदा के बच्चे अपनी अपनी जिंदगी का अपने अपने ध्यान दें कि पुरानी चीज़ा नवा साल आ गया, इनू की कहते हैं नवा साल, तो नवा साल जो असी किया इस तरह जिंदगी खुदा दे विच गुजारदे हां, साडे अंदरों पुरानियां चीज़ां जिहड़ियां ओह जांदियां ने। अगर असी रखांगे रखते जावांगे उन्होंने नहीं बदलांगे, नुकसान जिहड़ा ओह साडा है, बल्कि साडा नहीं साडे घर दा भी, साडे घर दा नहीं साडे बच्चों का भी, साडे बच्चों का नहीं साडे माँ प्यो का भी, साडे माँ प्यो का नहीं बल्कि भैन भरावां का भी, हस्बैंड वाइफ का भी जिहड़ा नुकसान होगा, क्योंकि असी नहीं ध्यान देवांगे, नहीं अपने अंदर इहदे बारे गौर करांगे। बाइबल की कहती है, खुदा का कलाम कहता है बाहरियां चीज़ां दे नाल इंसान नापाक नहीं होता। ज़्यादा तो बाहरियां चीज़ां दे नाल खाण पीण दे नाल नुकसान नहीं होता, उस तो ज़्यादा खतरनाक नुकसान कितना होता? बाइबल की दसदी है यीशु मसीह कहता इंसान के अंदर जो कुछ निकलता है, जो कुछ इंसान के अंदर निकलता है वो इंसान को नापाक करता है, वो नापाक करता है। इंसान तुहाडे अंदरों जिहड़ियां चीज़ां निकलदियां वो तुहानूं नापाक करदियां। ते असीं की करना खुदा दे विचों इन दिनां विच इस साल विच चाहे जिंदगी साडी 10 दिन हो रहा, 15 दिन हो रहा, 15 साल हो सकती है, इधर ज़्यादा भी हो सकती है, वो सारी जिंदगी के अंदर कुछ साल ने रिपीट करके ना अपनी जिंदगी का मैं इत्थों तक ही इदां ही करना है, एक क्योंकि ये मेरी मर्जी है। इंसान को खुदा ने अपनी मर्जी उत्ते नहीं बनाया सीगा, मैं अपनी मर्जी मुताबिक चले, बल्कि खुदा ने इंसान बनाया सी मेरी मर्जी उत्ते चले। अपनी मर्जी का नुकसान उन्होंने की हुआ, एक अपनी मर्जी को इंसान करवाना होता है, केंद्र प्राइस आदम हवा को अपनी मर्जी। खुदा ने कहा कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे की हो जाएगा, मर जाओगे। इस तरह शैतान सब कहना नहीं इदा नहीं हो सकती, तुम खुदा के ध्यान देने की लोड़ ही नहीं, तुम्हें खुदा ने तुम बनाता जो कुछ जिन्हें सी दे दिता, तुहाडी मर्जी है, जिहड़े मर्जी दरख्त कर दियो, जिहड़े मर्जी दरख्त रख दियो, जिथे मर्जी तुसी अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ करो, पर इस तरह नहीं। खुदा ने उन्हें जिम्मेवारी दी थी तू ये हुकूमत करनी है, पर हुकूमत करनी है जिस तरह मैं चला वो मुताबिक करनी, ना कि तू अपनी मर्जी के मुताबिक करनी। तो हमने हुकूमत दे दी है पुराण के अंदर, जी दे दिते तुहानूं। मैं कहूँगा
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਹੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਹੀ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਵੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਬੀਵੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬੂਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਣਨਾ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਕੀਰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੂਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। क्यों खुदा का काम सानू ये सिखाता है, दसदा है? क्यों सानू बार बार खुदा मेरा वर्ड की मानता, मैं क्यों तुहानू फोन करना, मैं क्यों तुहानू फोन करी तुहानू? खुदा ने इसलिए बहुत दफा मैं देखा कि पास्टर का फोन आता, बहुत दफा चुकते नहीं गए, दे दिया कि फोन है पहले 500 दिया, मेरी सहेली का फोन आ है तो मैं कट लेना थोड़ा, नहीं तो इतने नंबर पर पास का फोन है उन्हें एक दूसरा का की कहना चाची कहना ऑनलाइन कहना ठीक है। भाई भी बहुत दफा इतना करते, फ्रेंड का एकदम फोन कर, मेरे दोस्त का फोन आ गया, भावें थोड़ी रोटी के चूल्हे पर सड़ जाए जरा काम देता है, पर आप सोचते को मैं करना ही करना नहीं खुदा बच्चों यीशु। पर ये आप अपना के आइए पहला तुमसे लिखता पहला बाप 3 बापों की पहली तो 4 है। आप इससे जब तक गौर करेंगे ये नहीं ऐसा होते कलूसियां जी पहले तो 4 नहीं पहली 4 है पंजाबी पढ़। तो जे तुसी मसीह दे नाल जिवाए गए तां उतार दी गल्लां दे मगर लगे रहो। कितने दी गल्लां दे मगर लगे रहो? किस गल्लां दे पिछे ਅਸੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ? उतार दी गल्लां। खुदा ने ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, कोई कमी है? मैं खुदा का शुक्र करता है, खुदा ने मैनू रहने की जगह दी है, मैनू खाने खाना दिता है, मैनू पाने कपड़ा दिता है, जो मैनू चीज की लोड़ है इस दुनिया में इसका मालक नहीं, कोई चीज जान नहीं कि जान वाले ये सारा खुदा ने मैनू दिता है। मैं खुदा का शुक्र करता है। मैं ये भी कहता है कि तुम भी इस तरह खुदा का शुक्र करोगे। फिर जमीन वाल क्यों जमीन के उत्ते कल नाक अपना रगड़ी जाते हो, फिर कहता मैं तुम गुनाह के गुनाह करी जाते तो जमीन के उत्ते नाक रगड़ना ही पड़ेगा। क्यों लोड़ किया क्यों कहते कट लकीरा नक दे नाल तू ये गलती की है, नक रगड़ा पा जमीन के उत्ते तू गलती की है। किसी चंगे भले बंदे नूं कहेंगे नहीं कहेंगे, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜ। ਇੱਥੇ ਪੜੀਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਉਤਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੋ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ?
कब तक? जीवन पर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदगी पर ਅਸੀਂ ਅਥਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। क्यों? ये जमीन जो कर जमीन के उत्ते है, जो कर स्वर्ग दिखाई देता है, और वक्त नहीं आएगा। मैं कहूँगा उस किरदार की तरह एक दफा इस तरह चलते चलते इस गिर जा रहे हैं। यीशु मसीह बहुत सोहनिया बिल्डिंगां ने ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਕੜੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੱਕ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਧੌਣ ਰੱਖੋ। क्यों? सोनिया बिल्डिंगां चंगियां खूबसूरत चंगी गल है। यीशु मसीह ने की किया कि तुम धौण इदा ही रखो ताकि देखते इन्हें बिल्डिंगां भी देखते रहो, बिल्डिंगां के बाद ध्यान रखते रहो। नहीं, यीशु मसीह ने कहा एक वक्त आएगा पत्थर के उत्ते पत्थर भी छड़िया ने जगह जरा गिराया नहीं जाता। असी पढ़िए, आगे पढ़ दीजिए। ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ तेज विच प्रकट कीते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुसी भी प्रकट कीते जाओगे। जरूर है कि तुसी एक दिन औरे बन जाओगे जिदा दा खुदावन यीशु मसीह ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲਾਓ। ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਓ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 43 ਬਾਬ 18-19 ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪਾਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾੜਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਇਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਇਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਆ? ऐसे लिखा की लिखा पढ़ी फिर एक दफा। पुरानियां गल्लां नु चेते ना करो। पुरानियां गल्लां नु चेते ना करो। पुरानियां गल्लां नु ना सोचो। पुरानियां गल्लां नु चेते ना करो। उन्हें करो सोचो भी नहीं। यार ये तो भाई ये भैन ये तो चर्च में आउंदी भी जांदी भी आ बैठ जोड़दी भी आ हिस्सा भी गाउंदी आ गीत भी गाउंदी आ भैन भाई भी इदां ही करदे हैगे आ पर इन्हें सोचा था ओही आ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਸੋਚਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਵਧੂਗਾ। ਉਧਰੀ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾਉਣਾ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ 2-3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਸੋਚਣ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਖੀਏ, 2 ਰੱਖੀਏ, 3 ਰੱਖੀਏ, 5 ਰੱਖੀਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 5%। 95% ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ 5% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। 5% ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 0 ਲਾ ਦੋਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਇੱਕ 0 ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਇੱਕ 0 ਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 0 ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਾਪਸ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। मैं 0 ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ 0 ਆ, ਪਰ 0 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 1। ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ, ਸੁਣੂਗਾ? ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਦੇਊਗਾ? ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਮੈਂ 0 ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ 0 ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਮਝੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਊ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਰ 0 ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਕੀਰ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦਾ ਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 0 ਨੰਬਰ 1 ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਵੈਲਿਊ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 0 ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਨੰਬਰ 1 ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਧੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ 1 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਸਾ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਦੀजिए अपनी अपनी ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਿਰਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ
ਮੇਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੈਂ बोल नहीं सकता? कि मैं कह नहीं सकता? नहीं, कह सकता है, बोल सकता है। मैं पापों की मूरी पाई हुई है, पर वो चीज को बयान करता है जो नवी है, जो खुदा के कलाम में नहीं लिखा गया। नवी चीज थोड़े अंदर पैदा कर दी, नवी चीज करके दस दिन। मैंने पता खुदा के कलाम में लिखा है, मेरी बरकत है। अगर तुम चंगा काम करोगे, अगर मैं काम करूं चंगा, मेरी चंगा होगा। पाप की मजदूरी मौत है। कि ये बारे मैं कहूंगा कर लेकर नबूवत कर दूंगा? नहीं, मैं तेन कर देता बात है, खुदा ने मैंने कहा देता है तू गुनाह में नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा। नहीं, मेरी गलत है, मैं मेरी गलत है, मेरा बोलना गलत है, मेरा कहना गलत है। गौर करिए, ध्यान दीजिए, अपनी अपनी जिंदगी की रुखाली करिए। पढ़िए उस कितों तक हो गया? देखो मैं एक नवा काम करने वाला हाँ, वो हुणे ही दिस पवेगा। हाँ, अभी कि तुसी उस तो अनजान रहोगे। अनजान हो गए? मैं उजाड़ विच ही राह बनावांगा। कितने मैं राह बनाऊंगा? उजाड़ विच। अजाड़ में खुदावन तोड़े राह बनाऊंगा। मैनू कहने की लोड़ है, दसने की लोड़ है, मैं भी सहमत है, ये खुदा मेरा कह रहा है। तोड़े अजाड़ में की करूंगा खुदावन? राह बना दूंगा। आगे और थल विच नदियां, थाल विच नदियां, दरिंदे गिद्दड़ और शुतुरमुर्ग मेरी महिमा करनगे। मेरी महिमा करेंगे। फिर तो सता रहा जेना तो तुम डरते हो, घबराते हो। ये लोग जितने मर्जी जंगल में रहा उड़ सकता है, जितने मर्जी जड़े मर्जी तरफ से उतर बैठ सकता है, कमाल में भी जा सकते हैं करने वाले। तक आम होने खेती बाड़ी में जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है। पर मैं की करूंगा? उन्होंने सारी बर्बादी तो जड़ी भी चीज थोड़ी आजाद दी है उन्होंने की क्या करूंगा? मैं रुकूंगा। पढ़िए उससे हो गया क्या? हाँ जी, ये क्या था? पढ़िए यशायाह का 43 दिन पहली तो तैने आया। गौर करिए मेहरबानी करके। हे याकूब, हे याकूब, वो जो तेरा करतार है, वो तेरा करतार है। हे याकूब, इसराइल के बारे, याकूब के बारे सब पता है। खुदा ने जिसनु चोर के ओदा नाम बल्कि इसराइल रख देता सीगा जदों ने जित पाई। सब सारे को पता है। हे याकूब, हे इसराइल, पढ़िए। हे इज़राइल, वो जो तेरा सृजनहार है, वो तेरा सृजनहार है। हाँ, यहोवा आता है, ना डर, ना डर, मैं जो तेरा निस्तारा, मैं तेरा निस्तारा करने वाला शुरू, मैं तेरा ना डर। इस साल में भी खुदा बचो थोड़े अंदर एक डर निकलना चाहिए, चाहे महामारी है, चाहे कोरोना है, चाहे किन्ने किस्म का क्यों ना हो। डर आज इंसान मारता है। क्यों? इंसान आप 2 साल पहले दे दी सी, पिछले साल दे दी सी, उससे पहले पिछले साल दे दी सी कि आज जो कहते कोरोना बंद हो गया। गवर्नमेंट कोई दुनिया का है, हुकूमत कोई ऐसी कंट्री है जड़ी आज कह सके कोरोना खत्म हो गया, वो बिल्कुल चले गया है? कोई है इस दुनिया के अंदर? कोई नहीं है। पढ़िए इस दिन आया, मैं जो तेरा निस्तारा देता है, मैं तेरा नाम लेके तेनू जो बुलाया है, तू मेरा है। जब तू पानियों के विचों दी लंघेगा, जो पानियों में दिन निकल लंघूंगा, मैं तेरे अंग संग होवांगा। मैं तेरे अंग संग रहूंगा। जो पानियों में दिन लंघूंगा, अंग संग हो। तो किया मैं रहूंगा। पानी का मतलब है कि दुनिया
सकते हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੋਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਡੁਬੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੁਬੋਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚੱਲੇਗਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜੇਗੀ, ਨਾ ਸੜੂਗੀ, ਨਾ ਲਾਟ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਗੀ। ਨਾ ਲਾਟ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। परमेश्वर खुदा के बच्चों बकरों सामने रखते हो। मैं सुबह काफी अगर ऐसे होते तुझे असर करोगे वो दिन मुताबिक तुम्हें फल लगेगा, फल तुम्हारी जिंदगी में पैदा हो जाएंगे। इस नवे साल में सचमुच एक नवे इंसान तुसी बन जाओगे। खुदा दा कलाम ये तुहाडे कहता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मेहरबानी कर सारी साल में मेरा ख्याल आराम कर इतने चले। अब आप खड़े होइए, इस गीत में तुम शुरू कराइए और प्यारी शुक्रिया लिए नजराने लिया वो पेश की जाएगी। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए गीत गाएंगे, गीत के दरमियानी शुक्रिया लिए नजराने लिए पेश करेंगे। मेहरबानी करके जितने भी नवे हैं जो जितने भी हैं अपने लिफाफे उससे नाम लिख दीजिए, अपना टेलीफोन एड्रेस लिख दीजिए ताकि आने वाले वक्त असं तुहानू सी जी वो भेज सकिए। शुक्रिया सारे सारे। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. लाड़िए नी खिच लेते आ गया के तेरा लाड़ा आने वाला है। लाड़िए नी खिच लेते आ गया के तेरा लाड़ा आने वाला है। ओ रूह नाले खिच लेते आ गया के तेरा लाड़ा आने वाला है। रूह नाले खिच लेते आ गया के तेरा लाड़ा आने वाला है।
हो पल्ले रजू रोना दुश्वारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है हो पल्ले रजू रोना दुश्वारियां हो नारी नी तुझे लते आरिया के तेरा लाड़ा आने वाला है हो नारी तुझे लते आरिया के तेरा लाड़ा आने वाला है हो तेरा लाड़ा आने वाला 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 तेरा लाड़ा हो घोड़े उत्ते होके हो समारिया बेटा नाले ऊपर रातियां तू लेके आवेगा हो घोड़े उत्ते होके हो समारिया बेटा नाले ऊपर रातियां तू लेके आवेगा हो छड़े घोड़े सब गल्ला मारिया ए तेरा लाड़ा आने वाला है छड़े घोड़े सब गल्ला मारिया ए तेरा लाड़ा आने वाला है ओ तेरा लाड़ा आने वाला 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 लाड़ी नी खींचे लते आरिया ए तेरा लाड़ा आने वाला है हो तू नाले खींचे लते आरिया ए तेरा लाड़ा आने वाला है तू नाले खींचे लते आरिया ए तेरा लाड़ा आने हालेलुया 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 आज ਆਪਾਂ ਸਭੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਲਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਮੰਗੀਏ ਪਿਆਰੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ जिन्हें लोग नहीं आ सके खुदा उन्होंने भी उन्होंने करान से कमाते तारी बरकत हुए खुदा जिन्हें लोग प्रभु यीशु सारे नाल इस वक्त इस लाइफ सर्विस दे सारे नाल जुड़े हुए खुदा इस बंदगी दे उन्होंने भी तारी बरकत खुदा उन्होंने भी संभाली ना तारा हाथ में खास करके खुदा इस कनेडा वास्ते जिस लोग कष्ट दिया खुदा इस कनेडा ले कनेडा की गवर्नमेंट ने खुदावन जिन्हें लोग खुदा यीशु मेडिकल स्टाफ है खुदावन चाहे वो छोटे काम करते चाहे बड़े चाहे डॉक्टर है खुदावन चाहे वो क्लीनर है खुदावन हस्पताल में उन्होंने सारे ने बरकत मंगी उन्होंने इस महामारी तो संभाली बरकत मंगी खुदावन ने जो कुछ भी करते थोड़े लिया खुदावन दिता है थोड़े लिए खुदावन इन्हें सारे लोगों को बरकत आपने लोगों ने आसमान की खिड़कियां खोल कमा देते करा देते आन जा देते खुदावन बरकत हो सारी जिंदगी सभी किसी वजह ना तकलीफ देते परेशानी देते खुदा दुख दे दे खुदावन इस महामारी का डर है खुदावन जिस अंदर लोग कमजोरियां
खुदावन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰ ਯਿਸੂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰ ਬਰਕਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੇ आमीन। आइए आप दुआ मांगो ऐ हमारे बाप जो आसमान में है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी राज आए तेरी मर्जी आसमान में होती है जमीन में होए सारे रोज रोटी आसमान में हमारे सुना हमारा जैसे सुना हमारा पड़े हमें गाइस नमाज सजदे शिक्षा यो नाश और आमीन। अब खुदा यीशु से खैर खुदा दी मोहब्बत पाक दी फातिहा शराकत तमाम खुदा दे मुकद्दस रूह अल्लाह इस जमात दा मंत हमेशा आमीन। सन जलसी इस नवी साल दियां एक जीवन बधाई रही है इस तो पहले मिलिए बधाई रही बोलिए अपने नाल दे सन बहुत बहुत नवी साल दी बधाई।